तो आज के समय में किताबी ज्ञान तो हम लोग का बाल बच्चा लोग स्कूल में जाके पढ़ ले रहा है, डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस भी बन जाएगा, किताबी ज्ञान मिल गया तो दुनिया के बारे तो जान जाएगा, लेकिन अपने धर्म अपने समाज के बारे भी जानना जरूरी है। तो आज के समय में ज्ञान के साथ साथ बुद्धि का होना भी जरूरी है। तो ज्ञान और बुद्धि बोलने से अलग अलग लगता है एक ही चीज़ है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि में भी अंतर होता है। उसको जानने के लिए तो छोटा सा कहानी हम लोग बचपन में पढ़े थे, ज्ञान क्या है और बुद्धि क्या है ना। तो उसमें उस समय जो पंचतंत्र से और क्या क्या नैतिक शिक्षा का जो कहानी सब बताया जाता था, बहुत सारा उस समय कहानी हम लोग पढ़ते थे। भेड़ ने कौवे से कहा, इसने उससे कहा। आजकल वो कहानी मिलता है नहीं। वही कहानी के माध्यम से बहुत कुछ सिखा दिया जाता था। उसमें उस ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताने के लिए एक तो कहानी हम लोग को पढ़ाया गया था कि किसी जगह से कुछ शिष्य लोग, कुछ स्टूडेंट लोग, वो लोग ज्ञान पाने के लिए गुरुकुल गया है ना। वहाँ गया तो वो लोग शिक्षा पाया। तो शिक्षा क्या पाया, मतलब वो लोग को इतना ज्ञान दिया गया कि वो लोग किसी भी मरे हुए चीज़ को जिंदा कर सकता है ना। तो ये ज्ञान उन लोग को दिया गया, तो उन लोग अब पारंगत हो गया। तब उन लोग को बोला गया कि तुम लोग सब चीज़ जब सीख गए, जाओ अब अपना अपना घर और अपना ज्ञान का अच्छा से प्रयोग करना है ना। अब वैसा बोल के तो अब वो लोग अपना घर आ रहा है। तो 5-6 जन वो लोग था। तो जब वो लोग घर आने लगा तो जंगल आ रहा था, तो बीच जंगल में वो लोग देखा एक तो शेर मरा हुआ है ना। शेर मरा हुआ है तो वो लोग बोला अरे शेर तो मरा हुआ है। तो बोला कि अरे तब तो हम लोग जो इतना ज्ञान प्राप्त किए हैं, अब ये मौका है उसका प्रयोग करने का है ना। इस शेर को हम लोग अपना जो ज्ञान है उससे हम लोग जिंदा करेंगे। तो एक जन बोला कि अरे रुको क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बोला नहीं हम लोग अपना ज्ञान का प्रयोग कर रहे हैं। तो बोला कि अरे ज्ञान का तो शेर ना है, तुम इसको जिंदा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो बोला तुम बुड़बक आदमी, तुम इतना जो सीखा उसका क्या फायदा है ना, तुम नहीं समझ रहे हो। तो बोला कि नहीं इसको जिंदा करना ठीक नहीं होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला कि उसको बहुत लोग लताड़ा कि तुम बहुत एकदम बुड़बक आदमी है, इतना ज्ञान हासिल करके गया, पूरा इतना से इतना समय वहाँ लगाया, आज मरा हुआ को जिंदा करने का मौका आया। दया का काम है, भलाई का काम है, तुम ये चीज़ करने नहीं दे रहे हो। तो बोला अच्छा ठीक है, तुम लोग अपना ज्ञान का प्रयोग करना, 5 मिनट खाली रुक जा। तो क्या हुआ, तो वो चला गया और जाके एक तो बड़का सा पेड़ में चढ़ गया है ना। चढ़ गया तो लोग अपना ज्ञान का प्रयोग किया और उस शेर को जिंदा कर दिया। अब शेर जिंदा हो गया। अब शेर जिंदा हुआ तो देखा कि अरे 5 को इतना, तो शेर क्या करेगा, तो 5 को खा गया है ना, मुड़ा दिया 5 को। तो लास्ट में जो पेड़ में जो चढ़ गया वो बच गया। तो उसके पास केवल ज्ञान नहीं था, उसके पास बुद्धि भी था। इन लोग के पास ज्ञान तो था लेकिन बुद्धि नहीं था। तो यही अंतर है ज्ञान और बुद्धि में। तो आज के समय में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो डॉक्टर न है तो हम बुद्धिमान हैं। नहीं, वो ज्ञानी हो सकता है, बुद्धिमान नहीं हो सकता है। तो आज के समय में डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस हो के समाज का जो पाहन है उसको बोलेगा ये अनपढ़ आदमी मेरे सामने कहा है, ये गांव का बुजुर्ग आदमी अपने आप को इतना गीत गा रहा है, उससे क्या फायदा है। ये सब जो करता है सही मायने में केवल उसके पास किताबी ज्ञान है, उससे वो कमा के अपना घर परिवार, बीवी बच्चा और परिवार बस उतने तक रह सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन उसके साथ अगर उसका बुद्धि होता है तो ज्ञान का प्रयोग वो समाज के लिए भी करता है, अपना आसपास का माहौल के लिए करता है। होता क्या है कि जैसे पढ़ लिख लिया, बेटा बेटी को अच्छा खासा पढ़ा लिया, अब बेटा के लिए बढ़िया खोजने जा रहा है, लेकिन समाज को कभी सजाया नहीं है, तो क्या वैसा मिल पाएगा, नहीं मिलता है। तो उसके बाद लास्ट में बोलता है ये समाज तो बेकार है ना। तो वही सब चीज़ है। तो यहाँ हम लोग जो प्रशिक्षण का जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग ज्ञान तो हम लोग कहीं से भी हासिल कर लेंगे, कोई भी स्कूल कोई भी कॉलेज से हम लोग हासिल कर लेंगे, लेकिन वो जो बुद्धि है वो हम लोग कहाँ से हासिल करेंगे। समाज को जो आगे बढ़ाना है, हम लोग का बाप दादा पुरखा भले साक्षर नहीं था लेकिन वो लोग शिक्षित था। आज के समय में हम लोग साक्षर हैं लेकिन हम लोग शिक्षित अपने बाप दादा की तरह नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग एक तरह से अपने समाज को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण जरूरी हो गया है। तो अभी के समय में हम लोग जो समस्या का जो हम लोग बात किए कि आज हम लोग का युवा लोग बहुत कुछ को नहीं समझ पा रहा है, जिसके कारण हम लोग जिसके भरोसे हम लोग अपना ज़िंदगी जी रहे हैं या जिसके लिए अपना सारा खुशी को त्याग दिए हैं, लेकिन पता चला कि वो एक उम्र में आने के बाद आज या फिर अपने आप को ख़त्म कर ले रहा है या फिर ऐसा रास्ता में चला जा रहा है जिसमें कि हम लोग ज़िंदगी भर अपना जो त्याग किए उसका कोई मतलब नहीं रहा। फिर अब उसको
उसको संभलाने में ही हम लोग का फिर जिंदगी निकल जा रहा है। तो ना मेरे घर परिवार के लिए अच्छा सहारा बन पा रहा है, ना समाज के लिए। तो उसको माँ बाप समझाएगा तो माँ बाप का बच्चा एक हद तक सुनेगा, लेकिन कितना सुनेगा। आज मान लेते हैं हम लोग का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसका बेटा अपना बाप को मुख्यमंत्री बोल के उसके सामने डराएगा? उसके लिए तो बापे ना है। जैसा आम बाप होता है वैसे ही उसके लिए भी वो वैसे ही बाप है। उसके सामने वैसे नहीं नखड़ा करेगा, भात नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, है ना। अब वो बोलेगा हम मुख्यमंत्री है, होगा तुम अपना जगह मुख्यमंत्री, मेरे लिए तो बापे है ना। तो उसके लिए वही हो जाता है, तो आम इमली हो जाता है। तो हर चीज़ को हम लोग सोचेंगे हम लोग माएँ हैं बाप हैं सब चीज़ सिखा देंगे, तो सब चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। उसके लिए समाज का ज़रूरत पड़ता है ना। तो इसीलिए अभी के समय में हम लोग इसी चीज़ को देख रहे हैं कि लड़का लोग में जो भटकाव आ रहा है, कोई KTM कोई ड्यूक, इस तरह से करके कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहा है। पढ़ाई लिखाई के समय में कोई लड़की मान ले पसंद आ गया या उससे मतलब एक तरह से प्यार मोहब्बत तो छोड़ दीजिए, वो आकर्षण केवल रह जाता है ना। और उससे हड़बड़ा के मतलब हम तो शादी कर दो नहीं तो मरिए जाएंगे, इसलिए बोलता है कि वो सोचता है ना कि अभी अगर हम इससे शादी नहीं कर लेंगे ना तो कल के दिन वो दूसरा से शादी कर लेगा, है ना। तो उसके चलते में भी वो लोग ये करता है और अपना कैरियर को छोड़ के उसको लगता है ना कि मेरा ज़िंदगी यह है, ये नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। और लास्ट में उन लोग को वैसे ही समझ में आता है, इसलिए अगर लगता है कि नहीं मिल रहा है तो कोई फांसी लगा लेता है, कोई जहर खा लेता है ना। लेकिन सही चीज़ को जब समझ जाएगा तो उसके बाद वो वैसा काम नहीं करेगा, तो एक तो उससे भी बच जाएगा। छोटा छोटा चीज़ में तो लोग आज के युवा लोग आत्महत्या कर ले रहा है ना। तो ये भटकाव से रुकेगा। शादी ब्याह तो हड़बड़ में कर लिए, तो उस समय आकर्षण था एकदम, यही लड़की से शादी करेंगे बोल के। अब शादी हो गया तो उसको लग रहा अभी तो मिल गया, है ना। अब उसको क्या याद आता है कि उससे बात करती थी, है ना। तो अब अगर गलती से कोई बेटा आ गया और उससे दोबारा बात करते देख लिया तो तेरा मतलब तुम ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, लेह मारपीट चल रहा है ना। अब उसके बाद पता चला 1 साल 1.5 साल होते होते तलाक का नौबत आ गया, है ना। ऐसा कारण से हम लोग अभी यहाँ बैठते हैं। बताइए रंतुदा क्या बोलता है लोग, हम ना मतलब कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे इसीलिए हम तलाक ले रहे हैं, बस कारण उतने हैं। लड़का खराब है नहीं, लड़की खराब है नहीं, तो क्या हुआ नहीं हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, बताइए उसके चलते तलाक हो रहा है। तो इतना छोटा छोटा कारण जिसको कि उसको समझ में भी नहीं आया होगा तलाक हो जा रहा है। शादी ब्याह तो कर लिया, अब घर परिवार का जब लोड आ गया तो अब एक तरफ वैसा माँ बाप लोग हैं जो कि 20 साल 25 साल अपना बच्चों के लिए काम किया, तो माँ बाप के प्रति भी फर्ज बनता है ना। शादी ब्याह होने के बाद वो एक जिसको शादी करके लाया वो अपना जो 20 साल 25 साल जो अपना माँ बाप का घर दूरा को छोड़ के सब मोह माया को छोड़ के वो लड़का जगाया, उसके प्रति भी फर्ज बनता है। अब लड़का लोग को समझने में नहीं आता है कि अब क्या करें। एक तरफ लड़की है, एक तरफ माँ बाप है, तो कभी कभी क्या होता है कि कोई या फिर एकदम लड़की की तरफ चला जाता है या फिर कोई लोग हो जाता है माँ बाप तरफ चला जाता है, तो दोनों स्थिति में परिवार का टूटना तय हो जाता है। तो यहाँ पर वाकई में हम लोग का जो यूथ लोग का लड़का लोग का मैच्योर होना समझदारी होना बहुत ज़रूरी है। उसको बैलेंस बनाने के लिए उसको एक एक चीज़ को समझना ज़रूरी है और उस समय उसको बहुत मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ वो माँ बाप लोग हैं जो कि इसको बनाने के लिए पूरा ज़िंदगी अपना न्यौछावर कर दिया है ना, और एक तरफ वो लड़की है। तो अगर वो लोग सही मायने में अगर इसमें बैलेंस बना पाए, अगर जो लड़की को शादी करके लाया उसको बोल सकेगा कि हमको अगर तुमको अगर हम मिल पाए तो इसीलिए कि मेरा वैसा माँ बाप था जो कि मेरे लिए इतना कुछ किया है ना। तो हमको अगर तुम अगर प्यार करती है या इतना मानती है तो हमको जितना मानती है उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के माँ बाप को भी मानना होगा, है ना। तो निश्चित रूप से वो लड़की मानेगी, है कि उसी के बदौलत वो लड़का है। फिर अगर मान ले जैसे वो लड़की का बात आएगा तो माँ बाप को समझाने का बात आएगा तो ये होगा कि वो जो लड़की जो आई है, जिस बेटा को आप ही किए आज तक संभाले, इसी जिम्मेवारी को आगे बढ़ाने के लिए आगे लेने के लिए वो लड़की आई हुई है अपना घर दूर छोड़ के। तो आपका जिस तरह से हम बेटा है उसी तरह से वो आपकी बेटी है। बहुत तरह का चीज़ को जैसे इस तरह से किया जाए तो माँ बाप और अपनी पत्नी दोनों में तालमेल बना के अगर जिएगा तो बढ़िया ज़िंदगी वो लोग जी सकता है। तो छोटा छोटा चीज़ को भी ये ट्रेनिंग का हम लोग हिस्सा हम लोग बना रहे हैं। कल के दिन में हम लोग अभी के समय में हम लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी का जो यंग जनरेशन है, लड़का हो कि लड़की हो,
हर चीज़ में, जैसे खाने पीने में भी देखिए, आज कुरकुरे और ये सब जो चीज़ आया, आज के समय में हम लोग का जो यूथ लोग बस वही चीज़ खा रहा है ना। मान ले हम लोग की बेटी लोग है, शादी ब्याह कर दिए, शरीर मजबूत नहीं है ना। आप लोग जानते हैं मतलब कितना सहना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है। शरीर मजबूत नहीं रहेगा, हो पाएगा? कल के दिन में उसको शारीरिक बहुत दिक्कत होगा। तो खान पान के विषय में भी वो भी प्रशिक्षण जरूरी है कि कौन समय में क्या खाना है, कौन समय कैसा करना है। तो जब इस तरह का जब ट्रेनिंग प्रशिक्षण अभी से होता चला जाएगा, छोटा छोटा चीज़ है लेकिन इसी से ज़िंदगी बेहतर हो जाएगा। धर्म कर्म के विषय में तो हम लोग ट्रेनिंग देंगे ही कि सर्ना धर्म क्या है और धर्म क्या है, और धर्म और सर्ना धर्म में अंतर क्या है, सर्ना धर्म सबसे बेहतर कैसे है, एक एक चीज़ का ट्रेनिंग होगा। तो उसके लिए ये लीडरशिप ट्रेनिंग रखा गया है और बहुत कम समय में और हड़बड़ में किया गया, इसलिए हम लोग 2 दिन का रख रहे हैं इस बार, है ना। जबकि बिना 3 दिन का अगर नहीं रखते हैं, कम से कम में 3 दिन, तब तक ही इसको हर विषय को टच करना मुश्किल होता है। तो इस बार का जो ट्रेनिंग है उसमें भी हम लोग टच कर रहे हैं, लेकिन हम लोग लंबा समय नहीं लेके 2 ही दिन में हम लोग इस चीज़ को निपटा रहे हैं। लेकिन इसको अब हर साल कम से कम 2 ट्रेनिंग हम लोग का अनिवार्य हो जाएगा। 2 ट्रेनिंग हम लोग करेंगे ही करेंगे। एक तो गर्मी छुट्टी में करेंगे, तो एक तो या फिर दशहरा टाइम वाला में, या फिर सोहराई टाइम वाला में, सोहराई वाला में। क्योंकि दशहरा के जस्ट बाद हम लोग का मुरमा जत्रा हो जाता है, तो उस समय इधर का तैयारी में सारे लोग हम लोग व्यस्त हो जाते हैं, तो सोहराई वाला में किया जा सकता है। तो इस तरह का, तो इसलिए आप लोग मोटा मोटी लगभग यहाँ यूथ लोग भी हैं, गार्जियन लोग भी हैं, आप लोग इस चीज़ को अपने युवा लोग को, घर परिवार गांव घर इन लोग को समझा सकते हैं कि प्रशिक्षण क्यों जरूरी है। यहाँ पर जैसे ही लोग आते हैं, तो मान लें अगर 100 को युवा आ गए, एक जगह का तो नहीं रहेंगे, सभी जगह का रहेंगे, और यहाँ पर आके वो लोग एक साथ ट्रेनिंग लेंगे धर्म और समाज का, तो उन लोग के साथ जो रिश्ता एक दूसरे के साथ बनेगा वो धर्म समाज का बनेगा। कल के दिन में कहीं कुछ होगा तो वो लोग मतलब अगर मिलेंगे भी तो उन लोग का चर्चा होगा तो धर्म समाज पे चर्चा होगा, तो एक तरह से वो माहौल बनेगा। तो आज 100 लोग ट्रेनिंग लिए, अगला वाला में फिर 100 लोग लिए, इसी तरह से करेंगे। उसी में से अगर 10-10 वो अगर निकल गए बढ़िया, तो अगर वो लोग लीडर बनते चले गए तो समाज में सैकड़ों लीडर तैयार होंगे। आज के समय में चर्च का केवल पादरी का अगर बैठक रख दिया जाए ना, तो मैदान भर जाएगा। है कि हर जहाँ जहाँ छोटा छोटा सब जगह चर्च है। तो चर्च है तो भले एक ही परिवार है, लेकिन चर्च है तो वहाँ एक तो पादरी तो जरूरी होगा, है ना। तो उन लोग का जब बैठक होता है तो भीड़ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगुआ खोजते हैं, नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रशिक्षण जरूरी है। और जैसे युवा, हम लोग पिछले बार भी वाला को चर्चा किए थे कि जो हम लोग इस बार बंगाल गए थे, एक तो हम लोग का रविंद्र भगत करके कलाकार हैं, उसको जो गीत गाने के लिए जो किया गया, तो माइक पकड़ते पकड़ते वो हंसाते बड़ी छोटा बात को जो करते गए, हम लोग बताया ना कि वो क्या बोला। वो छोटा बात को बोल रहा था कि हम लोग इसको करील बोलते हैं ना, करील बालक रहता है, उसको तो हम लोग खाते हैं, लेकिन उसी से बांस तैयार होता है। तो हम अगर आपको टुकड़ी को दे देंगे, टुकड़ी को तो खाइएगा, लेकिन करेल को तो बड़ी चाव से हम लोग खाते हैं, है ना। तो बोलता है कि कोई भी चीज़ को जो बालक रहता है उसी समय उसको बढ़िया सिखाया जा सकता है ना। और जब बुढ़ा जाएगा उस समय आप उसको चबाइएगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, है ना। तो वही चीज़ को बोला गया, जो हम लोग संजना या करील जो है, बालक वाला को हम लोग इस्तेमाल कितना अच्छा से कर सकते हैं, कितना स्वाद से खाते हैं। वही चीज़ सूप दे दिया जाए, टुकड़ी दे दिया जाए, है ना, तो वो पूरा पेट तो फाड़ देगा। तो वही चीज़ है। तो अभी ये यूथ लोग जो है ना, वो कच्चा मिट्टी है, उसको हम लोग तैयार कर सकते हैं, इसीलिए प्रशिक्षण। कल के दिन में यही लोग जब उम्र तो रुकने वाला है नहीं, युवावस्था रुकने वाला नहीं है। बहुत युवा लोग ये सोच लेता है कि युवा मतलब हम तो युवा ना है, बड़का का कदर हम काहे करें, लेकिन वो एक अवस्था है, वो किसी का बकौती नहीं है। आज युवा है, कल के दिन में हम बढ़ते जाएंगे, हम प्रौढ़ होंगे, फिर हम वृद्धावस्था को भी प्राप्त करेंगे। लेकिन आज जो अवस्था है, उस अवस्था को अगर हम बढ़िया से समझ ले, तो कल के दिन में जब हम प्रौढ़ होंगे, जब हम वृद्ध होंगे, तो हम अपना जिम्मेवारी को बढ़िया से कर पाएंगे, अपने बाल बच्चों को बढ़िया से हम लोग समझा पाएंगे। तो उसके लिए युवा अवस्था में अपने आप को समझना जरूरी होता है। जो बच्चा अभी अपने आप को नहीं समझा, कल के दिन में वो अच्छा बाप नहीं बन सकता है, अच्छा दादू नहीं बन सकता है।
लेकिन आज जो युवा अगर बढ़िया ही कर लिया, कल के दिन में वो बाप भी बनेगा तो अपने बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकता है ना। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए ये प्रशिक्षण हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारा चीज़ तो ये जो जितना बात अभी हम लोग कर रहे हैं, तमाम बात को हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण में करेंगे और बारीकी से करेंगे, है ना। उसके लिए बाकायदे एक तो विषय ही रहेगा हम लोग का, है ना। यूथ का विषय है तो यूथ वाला एकदम रहेगा, धर्मांतरण है तो धर्मांतरण का विषय रहेगा, सरना धर्म का है तो उसमें पूरा एक विषय रहेगा, है ना। खान पान का है तो पूरा एक तो विषय रहेगा, कानून का है तो पूरा एक तो विषय रहेगा। तो इस तरह से एक एक चीज़ हम लोग को इस तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से मिलता चला है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म जो तैयार है, इस फॉर्म को भरना है और 3 तारीख से पहले है ना, उसको यहाँ पर अगर इधर के लोग हैं तो अनिल दा है, यहाँ पर जमा कर देना है, जहाँ पर जो अगुआ है वहाँ जमा कर देना है। और लास्ट में अगर मान लेते हैं कहीं दूर के हैं, नहीं कर पा रहे हैं, कोई लोग पूछ भी रहे हैं कैसे करें, तो ये वाला फॉर्म को अपलोड कर देना है, या फिर हम लोग PDF भी हम लोग भेजते चले गए हैं सब जगह, हम लोग को बोल दिए हैं, उसका प्रिंट आउट निकालना है, भर लेना है, फ़ोटो खींचना है और मेरे हम लोग के व्हाट्सएप पे भेज देना है, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, है ना। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग एक तो नॉमिनल एक तो फीस रखे हैं 251 रुपये। मान लेते हैं 100 जन नाम दे दिया, आईबे करेगा उसका क्या गारंटी है, लेकिन 251 जो दे दिया वो तो आएगा एक तरह से, उस तरह से हो गया। नहीं तो ऐसा नहीं फॉर्म तो ढेरे भर के दे सकता है। तो हम लोग जान रहे हैं कि 251 रुपया में यहाँ मतलब सारा खर्च हम लोग नहीं निपटा सकते, वो नाम के लिए एक तो है कि हाँ 251 रुपया हम लोग प्रशिक्षण में ले रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ है, तो वो वाला को अगर मान ले जो बाहर है वो अभी गूगल पे है ना, फ़ोन पे है, किसी भी माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकता है, भेज सकता है और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जो लोग वैसे करते जा रहे हैं उन लोग का रजिस्टर में चढ़ते चला जा रहा है ना। तो वो चीज़ है, तो इस तरह से है। तो इस संबंध में और भी आप लोग को अगर कुछ जानना पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी वेबसाइट के विषय में अभी रंथुदा इस चीज़ को बढ़िया से बताए कि समाज को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए अभी जो वेबसाइट तैयार हुआ है ना, प्रार्थनासभा.com और सरना सभा, तो इसमें हम लोग जैसे जाते हैं तो उसमें एक एक चीज़ है, इसमें लगातार काम चल रहा है। कुछ कमी जो था हम लोग उसको धीरे धीरे अपडेट हम लोग करते ही जा रहे हैं और वो अपडेट होते चला जा रहा है। अब इसके लिए हम लोग भी लगातार और प्रशिक्षण भी रखा जाएगा और उसमें कैसे हम लोग किसी को मेंबर बना सकते हैं, मेंबर बनाने से उसको क्या फ़ायदा होगा और आगे वो क्या कैसे काम करता है, वो एक एक चीज़ के बारे उसमें भी बताया जाएगा, है ना। तो अभी मोटा मोटी इन्हीं सब विषय में हम लोग अब आपस में भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। या इसके अलावे भी कुछ विषय आप लोग को लगता है जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं तो आप लोग उस चीज़ को पूछ सकते हैं, जिसको कि हम लोग मोटा मोटी आधा घंटा में वो तर्क वितर्क हम लोग करेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग लगभग 4 महीना से हम लोग बैठ रहे हैं। पहला वाला में हम लोग फग्गू के विषय में हम लोग चर्चा किए थे, दूसरा वाला में सरहुल पर किए, तीसरा वाला में हम लोग किए कि पूजा का विधि विधान क्या होता है। पूजा करते हैं तो पहले पानी डालते हैं, फिर सिंदूर देते हैं, चावल देते हैं, तो ये कैसे करते हैं उसके विषय में बढ़िया से रंथुदा बताएं। काहे देते हैं, अरवा चावल ही क्यों देते हैं, सिंदूर काहे देते हैं, एक एक चीज़ पर बहुत बढ़िया से पिछला वाला में बताया गया था। इस बार वाला शादी वाला हुआ, लेकिन शादी वाला में ये बात हुआ था कि मतलब इसमें एक कार्यशाला हम लोग को बढ़िया से बैठ के सब तरफ का, जैसे खाली इसी क्षेत्र का नहीं, मान ले जैसे इधर पूरब तरफ है ना, जोनहानगढ़, उधरों से कुछ लोग को बुलाएंगे और जगह से बुलाएंगे। अब पहले उतना लोग में बहुत गहन चिंतन मंथन है कि नेक थोड़ा थोड़ा जगह में कुछ चेंज भी होता है। तो कौन चीज़ छूटा है कि कौन चीज़ मतलब क्यों ऐसा करते हैं, तो उस पर तर्क वितर्क बढ़िया से होगा। तो शादी वाला बहुत लंबा विषय है, इसके लिए तो हम लोग अच्छा खासा 1 दिन 2 दिन का कार्यशाला ही रखेंगे और उसमें हम लोग इस पर और गहन चिंतन मंथन करेंगे। तो अभी इस संबंध में और किसी को और कुछ बात करना है तो उस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो सबको जमा जय हिंद।